अब फ्लाइट से कबल चंद मिनटों में एयरपोर्ट पर ही इंटरनेशनल लाइसेंस हासिल करें, क्योंकि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बूथ बना दिया गया। विद इन 5 मिनट्स हम इंटरनेशनल लाइसेंस इशू करेंगे। लाइसेंस 132 कंट्रीज में एप्लीकेबल है। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल ड्राइविंग कोर्स जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग एयरपोर्ट पर लगाया जा रहा है। लगाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि बहुत सारे शहरी दफातर में आते थे, हमारे ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स जो हैं वहाँ पे जाते थे कि बाहर जाना और लाइसेंस चाहिए हमें इंस्टेंटली, है ना। तो मेरे ऑफिस में भी काफ़ी आए, तो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मैंने फिर सोचा कि इसको व्हाई नॉट दिस फैसिलिटी शुड बी गिवन एट द एयरपोर्ट। और ये पहला एक सेंटर है पाकिस्तान में जो लगा है किसी एयरपोर्ट के ऊपर। और अगर आपके पास पाकिस्तान का नेशनल लाइसेंस है, ये पासपोर्ट अपने साथ है, तो आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्चर लॉन्च में ये लगा हुआ है और जस्ट 5 मिनट पहले आप जाएं, अपनी ये 2 चीज़ें दें और आपको विद इन 5 मिनट्स हम इंटरनेशनल लाइसेंस इशू करेंगे। ये इंटरनेशनल लाइसेंस 132 कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है, आप गाड़ी चला सकते हैं। और ये यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन के तहत इसको ऑनर किया जाता है। हम भी जिस तरह बाहर के इंटरनेशनल लाइसेंस को ऑनर करते हैं पाकिस्तान में अगर किसी के पास हो, तो इसलिए ये शहरियों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है, मैं समझता हूँ, कि जिसमें टाइम भी बचता है और आपको किसी ऑफिस में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सहूलियात किन किन अफराद को दी जा रही हैं और कौन सी सहूलियात जो है वो हमारे शहरियों को मिल रही है? इसमें वैसे तो सारे की सारी टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस बन सकते हैं वहाँ पे, और रेगुलर भी बन सकता है, और दूसरा रिन्यूअल है, और जिसमें फ़्रेश लाइसेंस के लिए भी है, या लर्नर किसी ने बनाना वो तो ऑनलाइन भी बन जाता है। लेकिन प्राइमरली ये डिज़ाइन किया है उसको इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप इवन अपने किसी अजीज़ को रिसीव भी करने आए हैं लेकिन ये छोड़ने आए, डिपार्चर लॉन्च के ऊपर है, तो आप अपना लाइसेंस भी रिन्यू करवा सकते हैं। उस तमाम के लिए किसी को बैन नहीं है, दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी एट एयरपोर्ट। अच्छा, इसके लिए कोई टाइमिंग वगैरह का भी है? ये 24/7 24 घंटे ये खुला होगा। 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, उसमें मेल और फीमेल स्टाफ दोनों काम करेंगे, ऑफिसर्स हमारे। और उसकी बल्कि हम CCTV मॉनिटरिंग भी करते हैं रियल टाइम। और हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो भी उधर इंस्टॉल है। तो मेरा ख्याल उसमें कोई इज़ क्वाइट हाई टेक जिस तरह बाहर की दुनिया में होता है। और लेकिन ये है कि इतनी जल्दी इतने कम टाइम में पूरी दुनिया के किसी मुल्क में आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं इशू किया जाता जितना हम क्लेम करते हैं। तो ये फैसिलिटी क्या ऑनलाइन भी अवेलेबल है? नहीं, ऑनलाइन ही आपको इन पर्सन जाना पड़ता है, और आपकी क्योंकि पिक्चर लेनी होती है उसमें। और क्योंकि ये लगाए इस वजह से है कि लोगों को बॉदरेशन ना हो, और वो पॉइंट पे अगर वो डिपार्चर के लॉन्च के बिल्कुल एंट्री के ऊपर ही लगा हुआ है, तो इसलिए ये आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से भी मैं शहरियों को बताना चाहता हूँ कि इट इज़ ए न्यूज़ फॉर देम कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यू फॉरगेट इट कि आप भूल गए हैं, आप इवन सैर के लिए जा रहे हैं, किसी बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, एंड यू थिंक कि अभी बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको पता है रेंट ए कार एयरपोर्ट के ऊपर मिल जाती है। अच्छा, एक और भी इसमें एंगल होता है कि अगर इफ़ यू हैव ए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत सारे कंट्री में अगर वहाँ पे लोकल लाइसेंस आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी वो आपको जो उनकी टेस्टिंग की कंडीशंस हैं उनको भी रिलैक्स करते हैं। और इवन कुछ कंट्रीज़ में तो टेस्ट लेते भी नहीं हैं अगर आपके पास पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस है। लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाया गया, तो क्या दूसरे शहरों में भी ये इकदाम उठाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है? मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में, कराची में मेन, और जितने भी मैंने तो वैसे जो पंजाब में बाकी एयरपोर्ट्स हैं उसको भी ये कहा है कि आप बनाएं। बाकी शहरों में भी, फैसलाबाद है, जिस तरह सियालकोट है, तमाम के ऊपर बनना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में बनना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि दिस इज़ द फैसिलिटी जिसमें शहरियों के लिए जितने भी हम फैसिलिटीज़ को बेहतर करें वो काम है मेरे ख्याल में। एंड सेकेंडली फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए हमें। ज़्यादा ऑफिसेज़ और ट्रेडिशनल तरीक़ों से काम करने के बजाय इनोवेशंस होने चाहिए ताकि शहरियों के लिए आसानियाँ हों। और ये बताइएगा कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसके लिए कोई मुद्दत भी है, और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसके लिए फ़ीस वगैरह का भी कोई? ये वैलिड होता है फॉर 1 ईयर। इंटरनेशनल लाइसेंस जितना भी है 1 ईयर तक वैलिड होता है। अच्छा, इस 132 कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे ममालिक में इसकी ड्यूरेशन फ़र्क है।
मतलब इवन यूनाइटेड स्टेट्स में विद इन स्टेट्स भी ये फ़र्क है कि इवन कैलिफोर्निया में यू कैन से कि अगर किसी स्टेट में 1 साल में 1 साल कंसिडर होता है, किसी में 3 मंथ्स होता है। तो ये हर मुल्क का एक फ़र्क है, लेकिन ये कि ये 1968 की यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है जिसके तहत ये सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट, और पाकिस्तान इज़ ए सिग्नेटरी टू दैट UN कन्वेंशन।